Hello guys, I am Swarnika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to discuss MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट इस वीडियो में कराए गए हैं। 1000 क्वेश्चंस में पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, और ये वीडियो जो भी अपलोड होगा वो रिसर्च मैथडोलॉजी पर टोटली बेस्ड होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा पीएचडी एंट्रेंस के लिए और एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। ओके गाइस, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई डायरेक्ट मेल्स वगैरह करने हैं तो आप uswarnika@gmail.com में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप मेरे कांटेक्ट में बने रहेंगे। ओके गाइस, now guys, come to the question 211. The experimental study is based on the law of single variable replication occupation interest of the subject. So बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है वो कौन से लॉ पर बेस्ड होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिंगल वेरिएबल। ओके, सो द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। नाउ गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 212. A statistical measure based upon the entire population is called parameter, while measure based upon a sample is known as. Okay, so क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एंटायर पॉपुलेशन को मेज़र करता है उसको पैरामीटर बोलते हैं। ओके, और जो सैम्पल को मेज़र करता है उसको क्या बोलते हैं। ओके, सो मैंने बताया था पहले कि पॉपुलेशन पी से और पैरामीटर पी से। ओके, सो पॉपुलेशन का जब भी मेजरमेंट पूछेगा, उसकी मीन वैल्यू पूछेगा तो हो जाएगा पैरामीटर, और सैम्पल वैल्यू की मीन वैल्यू पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, सो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सैम्पल का स्टैटिस्टिक्स। ओके, नाउ गाइस, कम टू क्वेश्चन 213. The final result of a study will be more accurate if the sample drawn is. जो स्टडी की फाइनल रिजल्ट होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कब होगी, जब सैम्पल कहाँ से ड्रॉ किया जाएगा। टेकन रैंडमली, फिक्स्ड बाय क्वाटा, रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन, परपोजिव। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये पूरा पॉपुलेशन है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1000 लोगों का पॉपुलेशन है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है कि रिजल्ट निकालना है। कैसे स्टडी करेंगे 1000 लोगों का, तो मतलब टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो मतलब टाइम बचाने के लिए और जल्दी करने के लिए क्या होता है, सैम्पल को ड्रॉ किया जाता है। ओके, तो इसमें से हम लोगों ने 10 सैम्पल्स निकाले, 10 इंडिविजुअल्स के सैम्पल निकाले, और ये 10 लोग क्या हैं, ये प्रॉपरली एक्यूरेटली ये 1000 लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये जो 1000 लोग हैं पूरे, ये 10 लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो करेक्ट आएगा ये ट्रू रहेगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा लास्ट में ये ट्रू रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ब्लड टेस्ट होता है तो क्या बॉडी में से डॉक्टर पूरे ब्लड को तो निकाल नहीं लेता है, उसमें से कुछ सैम्पल्स निकालते हैं ना। जैसे किसी चीज़ का टेस्ट करना है, टाइफाइड, मलेरिया, तो वो टेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ इतने क्वांटिटी में ही ब्लड निकालते हैं। पूरे बॉडी का अगर निकाल लेगा तो फिर बॉडी में बचेगा क्या। ओके, सेम प्रोसेस ऐसे ही है कि पॉपुलेशन का अगर हम लोगों को पूरा मतलब पूरा निकालना है, स्टडी करना है, तो पूरे पॉपुलेशन का तो मतलब हो नहीं सकता। हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। कोई न्यू रिसर्चर भी आएगा उसके लिए भी पॉपुलेशन का पूरा स्टडी करना वो नहीं है। ओके, पॉसिबल नहीं है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, सैंपल निकालना स्टार्ट किया। ये 1000 पॉपुलेशन है, इसमें से क्या किया उन्होंने, 10 लोगों का सैंपल निकाला। ओके, और ये 10 लोग प्रॉपरली किसको इंडिकेट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 1000 इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन में आते हैं।
द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ स्टडी, यानी फाइनल रिजल्ट जो होता है किसी भी स्टडी का वो मोर एक्यूरेट कब होगा, जब सैंपल कहाँ से लिया जाएगा, ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर उससे हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्यूरेट देगा रिजल्ट, ओके, सही देगा, ट्रू रिजल्ट देगा, ओके। यानी 10,000 लोगों में से जो 10 सैंपल्स निकाला गया है वो रिप्रेजेंटेटिव है ना, ओके। ये पॉपुलेशन के तो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी 1000 लोगों का ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लोग, ओके। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 214, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, इसमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, ओके। क्वाडा सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल, परपोसिव सैंपल, ओके। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी ए एंड सी, क्वाडा सैंपल और परपोसिव सैंपल जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल को परपोसिव सैंपल भी बोलते हैं, ओके गाइज। नाउ गाइज कम टू क्वेश्चन 215, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड इन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है कब मैनिपुलेट नहीं होता है, किसमें, नॉर्मेटिव रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है मैनिपुलेट कब नहीं होता है, नॉर्मेटिव रिसर्च में और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में, यानी बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 216, द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो कौन सा प्रोसेस है जो जिसकी ज़रूरत नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन एंड डी रेफरेंस कलेक्शन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेफरेंस कलेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही रिसर्च होते हैं, ओके गाइज। नाउ गाइज कम टू क्वेश्चन 217, अ रिसर्च एनकाउंटर्स वेरियस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ओके। ही शुड, एक टीचर है जो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, ही शुड रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इन द सिचुएशन, यानी उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। डू रिसर्च ऑन दैट प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, अवॉइड द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, इसको अवॉइड कर देना चाहिए। ऑप्शन डी, टेक द हेल्प ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर हेड से ही हेल्प लेना है तो हम क्या करेंगे, और अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो बचा क्या ऑप्शन बी, यानी डू रिसर्च ऑन दैट प्रॉब्लम, टीचर को क्या करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है उसको हम लोग सर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यही एक अच्छे टीचर की क्वालिटी है, ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 218, a researcher selects a probability sample of 100 out of the total population, it is, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1000 पॉपुलेशन है, 1000 इंडिविजुअल्स हैं इस पॉपुलेशन में, ओके। और इसमें से क्या है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100, 1000 में से उसने क्या किया, सैंपल लिया 100 का, वो भी कैसे लिया सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन हुआ है उसका, ओके। प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था कि एक तरीके से रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडमली कहीं से भी उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बैग है, उसमें रेड बॉल, पिंक बॉल, ब्लैक बॉल, ब्लैक, पिंक, रेड बॉल्स हैं, ओके। सो अगर किसी इंसान को आँख बंद करके उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करना है तो पॉसिबिलिटी है कि या तो ब्लैक आ सकता है, या तो रेड बॉल आ सकता है, या तो पिंक बॉल आ सकता है, पहले से तो पता नहीं है ना कि कौन सा बॉल सेलेक्ट करना है, ओके। सो सेम कंडीशन है कि जब भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करेगा वो एक तरीके से रैंडम सिलेक्शन होगा, झटके से जो निकाला जाता है, मीन्स पहले से रिजल्ट नहीं पता होता है, तो वो क्या हो जाता है, रैंडम सिलेक्शन, ओके। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा अ रैंडम सैंपल, ओके। अ रिसर्चर सेलेक्ट्स अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इट इज अ रैंडम सैंपल। Now guys come to question 219, area cluster sampling technique is used when, cluster sampling कब यूज़ किया जाता है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग से जान लीजिए, क्लस्टर यानी ग्रुप, ग्रुप से रिलेटेड जब भी हम लोगों को कोई भी सेलेक्ट करना है सैम्पल तो वो क्लस्टर सैम्पल होता है, ओके। सो ऑप्शंस में जाते हैं, पॉपुलेशन इज स्केटर्ड एंड लार्ज साइज सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन इज टू बी ड्रॉन, यानी लार्ज साइज के सैंपल जब हम लोगों को चाहिए पॉपुलेशन में से, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, और पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, हेट्रोजीनियस, ऑप्शन सी लॉन्ग सर्वे इज नीडेड, ओके। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ए एंड सी,
ए क्या है, पॉपुलेशन इज स्केटर्ड एंड लार्ज साइज ऑफ सैंपल इज टू बी ड्रॉन। क्लस्टर सैम्पलिंग में मैंने जस्ट बताया कि ग्रुप का जब भी सिलेक्शन होता है, ग्रुप सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उसको क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। तो जब भी ग्रुप सैंपल होगा तो उसकी साइज भी तो बहुत बड़ी होगी, तो लार्ज साइज ऑफ द सैंपल इज टू बी ड्रॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट है ऑप्शन सी, लॉन्ग सर्वे इज नीडेड। जब लार्ज साइज सैंपल निकालेंगे तो उसके लिए सर्वे भी तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो लॉन्ग सर्वे इज नीडेड हो जाएगा। ओके, मतलब लॉन्ग सर्वे की ज़रूरत पड़ेगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी ए एंड सी। ओके गाइज, now guys come to question 220, वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। एक रिसर्च की वैलिडिटी हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ऑप्शन ए, एलिमिनेटिंग एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, टेकिंग द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, बोथ द एबव मेजर्स, नन ऑफ दीज। ओके, सो इसमें बोल रहा है कि वैलिडिटी कैसे इम्प्रूव करें किसी भी रिसर्च का, यानी एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को एलिमिनेट करेंगे तब होगा वैलिडिटी इम्प्रूव। और फिर उसके बाद क्या है, जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है सैंपल के उसको लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि ये पॉपुलेशन है 1000 इंडिविजुअल्स की। ओके, और मैंने लेना क्या है 100 इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करना है। तो ये इसको क्या कर रहा है, 1000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यानी सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है उस पॉपुलेशन की। ओके, तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। ओके, तो अगर हम किसी भी पॉपुलेशन में ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे तो वो भी तो एक तरीके से वैलिडिटी रिसर्च का इम्प्रूव कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी बोथ ऑफ द एबव मेजर, यानी एलिमिनेटिंग एक्सट्रेनियस फैक्टर। एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को एलिमिनेट भी करना है और जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं सैंपल्स के उसको लेना भी है। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 221, who is regarded the father of scientific social survey। साइंटिफिक सोशल सर्वे के फादर कौन है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी बूथ, ऑप्शन सी बेस्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन होगा बूथ, यानी ऑप्शन बी, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे इज बूथ। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 222, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एक्सेप्ट। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस गिवन है इसमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, लेकिन एक एग्जाम्पल नहीं है, तो वो एक कौन सा है ये बताना है। सो ऑप्शन ए रिलीजियस एंड कास्ट, ऑप्शन बी सेक्स, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन एंड ऑप्शन डी इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सो ऑप्शन ए बी सी क्या है, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को बता रहे हैं। ओके, वो मतलब एग्जाम्पल है उसके। लेकिन ऑप्शन डी इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ये क्या बता रहा है, एक सब्जेक्ट पर जो इंटरेस्ट होता है, यानी उस विषय पर जो मन होता है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी रिसर्चर का, वो इसको बता रहा है। ओके, उसकी भावना को बता रहा है कि उसका मन है या नहीं है, इंटरेस्ट बता रहा है ना सब्जेक्ट का। तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ये नहीं है। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 223, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी नेसेसरी इन। कौन से प्रोसेस में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है? सर्वे स्टडी में, फैक्ट्स फाइंडिंग स्टडीज़ जो हिस्टोरिकल है, नॉर्मेटिव स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ओके, सो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हाइपोथेसिस की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मेटिव स्टडीज़ एंड सर्वे स्टडीज़ में भी हाइपोथेसिस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बच्चा क्या, फैक्ट फाइंडिंग स्टडी, जब फैक्ट निकालेंगे किसी भी चीज़ का तो हम लोगों को हाइपोथेसिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी नेसेसरी इन फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 224, लॉजिक ऑफ इंडक्शन इज वेरी क्लोज टू। लॉजिक ऑफ इंडक्शन किसके क्लोज है? ओके, सो लॉजिक ऑफ सैम्पलिंग, लॉजिक ऑफ ऑब्जर्वेशन, लॉजिक ऑफ कंट्रोल वेरिएबल एंड नॉन ऑफ द अबव। सो लॉजिक ऑफ इंडक्शन किसके क्लोज है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी लॉजिक ऑफ सैम्पलिंग के क्लोज है। ओके, now guys come to next question 225 question, the probability of a head and a tail of tossing 4 coins simultaneously is। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 कॉइन को एक साथ हम लोग अगर टॉस करें तो चांसेस क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन। इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसमें भी हेड आएगा या तो टेल आएगा, और इसमें भी हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके,
हम लोगों को क्या करना है, इसमें से 4 कॉइन्स को एक साथ क्या करना है, टॉस करना है। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 4 कॉइन्स है, यानी 4 बार हेड आएगा और 4 बार क्या आएगा, टेल आने की चांसेस है, संभावना है। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। ओके, तो 1/16 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 1/16। 1/16 क्या हुआ, 1/4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हेड 1 2 3 4, हेड 4 है और टेल भी 4 है, और 4 इंटू 4 यानी 16। तो यहाँ पे बोल रहा है हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/16 इज योर राइट आंसर। ओके।